हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको जो लोग हैं वो क्यों नहीं समझ पाते। इसके पीछे का क्या कारण है कि लोग आपको समझ नहीं पाते, है ना? क्यों है आखिर ऐसा कि लोगों को जो है आपको समझने में बहुत, आपको गलत समझ लिया जाता है। क्यों है आखिर ऐसा? मैं सारी एनर्जीज चैनल, जो भी मैसेजेस आएंगे हम ले रहे हैं यहाँ पे आकर्षिक डेक से। द क्वीन ऑफ फोर्सेस। ओके, देखिए ये कार्ड आ चुका है। सबसे बड़ी बात ये है, आप जो हैं शिव और शक्ति, सूर्य और चंद्रमा, आपकी ये जो दोनों ही ऊर्जाएं हैं, या तो ये बैलेंस होना चाहती हैं या फिर ये बैलेंस हो चुके हैं। दो सिनेरियो हैं यहाँ पर। आपको लोग क्यों नहीं समझते? या तो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होना चाहती है या फिर बैलेंस हो चुकी है। दो सिनेरियो में। अब बैलेंस होना चाहती है का मतलब ये है, सामने वाला इंसान आपको इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि जब आपकी ऊर्जाएं बैलेंस नहीं होती उस समय आपके भीतर अहंकार होता है। ठीक है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी एनर्जीज बैलेंस है, तो आप एक हायर स्पिरिचुअल पर्सन है, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव लोग, जो नेगेटिव है, वो आपसे हाईली, बहुत भयंकर तरीके से ट्रिगर होते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि कोई आपको क्यों नहीं समझता। तो यहाँ पे दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप देखें आप किस एनर्जीज में इस समय फ्लो कर रहे हैं। ठीक है? द क्वीन ऑफ फोर्सेस की एनर्जी है, और जो बहुत शानदार और अच्छे साधक हैं वो यहाँ पे मुझे इन दोनों ही ऊर्जाओं पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। द सेंड टाइम, 6 ऑफ स्टोन। देखिए आपने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है। अब यहाँ पे फिर है जो ये महसूस करते हैं कि भाई हमारी ऊर्जाएं बैलेंस हैं। तो जिनकी बैलेंस है, आपने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप इस तरीके से, आपका ध्यान इस समय पे है कि भाई कैसे ये सैंड नीचे आके गिरेगा, मेरा समय कब बदलेगा। कुछ इस तरीके से आपकी ऊर्जाएं रही हैं। ठीक है? वो ऐसा फील करते हैं कि हमारी ऊर्जाएं बैलेंस हैं। और ऐसे जो लोग हैं ना, सामने से उनको कोई समझे ना समझे, ये बहुत पोलाइट नेचर के रहते हैं। ये एनर्जीज हैं, ये ज़्यादा समझने समझाने वाले काम करते नहीं है। ये इस तरीके से एनर्जी में रहते हैं कि भाई ठीक है, मुझे समझे तो अच्छा, ना समझे तो अच्छा, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। अब यहाँ पे दूसरे लोग वो हैं कि मुझे कोई नहीं समझता या हमें कोई नहीं समझता। आप लोगों को अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपके भीतर विकार हैं सोल में। यहाँ पे अगला कार्ड है द आकर्षिक फील्ड। ओके, कुछ लोग जो है ना अपने आकर्षिक फील्ड, अपने ऑरा पर अपने आकर्षिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे बना रहे हैं, न्यू क्रिएट कर रहे हैं, द लुकआउट की एनर्जी। और कुछ लोग अपने कर्मों के जाल में ऐसे फूक गए हैं, जल गए हैं, राख हो गए हैं, और उनको अब डर सता रहा है बुरे तरीके से। लुकआउट की एनर्जी है। ये देखिए ये पर्सन कैसे, आग लगी हुई है, ये फिर भी देख रहा है, देख रहा है कि आके मुझे कोई बचा ले। कोई किसी को नहीं बचाता भाई, आपके कर्म ही आपको डुबोते हैं, आपके कर्म ही आपको तारेंगे। जब आप भारीपन फील करना शुरू कर देना तो यकीन माने आपके कर्म खराब है, अपने कर्मों पे काम करना शुरू करो। द लुकआउट की एनर्जी, द किंग ऑफ कीज। ठीक है, भाई यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपके हाथ में ना आ चुकी है चाबी कि आपको राजा कैसे बनना है ना? ये एनर्जी है। एंड द नेक्स्ट इज, और देखिए आपको बिल्कुल ये पता चल चुका है कि आपने कैसे कर्म करने हैं जिससे आप राजा बन पाएँ और आपकी सारी ही इच्छाएं पूरी हो सके। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सूर्य आदित्याय राजयोग होता है, ये उनका एक्टिव होते हुए नज़र आ रहा है।
ये तब बनता है जब सूर्य और बुध, वैसे तो ये साथ साथ ही रहते हैं दोनों ही प्लैनेट पूरे गैलेक्सी में, लेकिन जब ये किसी भाव में एक साथ बैठ जाएं तो सूर्य आदित्याय योग बन जाता है। विल, विजडम एंड माइंड, आपको बोला जा रहा है अपनी इच्छाओं पर, अपने ज्ञान पर और अपने माइंड पर एक आपको संतुलन साधना है, तब आप एक बैलेंस एनर्जी में आएंगे और आपका चंद्रमा जो है बैलेंस होगा। और जब आपका मून बैलेंस होगा ना, तो आप ईगो भरी बातें नहीं करेंगे, अहंकारिश नहीं होंगे आप। एंड द नेक्स्ट इज द किंग ऑफ स्क्रोल। देखिए कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ लोगों को राजा बनने की चाबी मिल चुकी है और कुछ लोग अभी इस फील्ड में स्क्रॉल कर रहे हैं कि आखिर अब हम क्या करें, हम क्या करें, है ना। कुछ इस तरीके से एनर्जी है कुछ लोगों की।